बड़े ही गरीब ब्राह्मण थे और वह भगवान, उनका नाम था बंधुमती, ब्राह्मण का नाम था बंधुमती। बंधुमती भगवान को ही अपना सब कुछ मानते थे, जगन्नाथ जी को, भगवान जगन्नाथ को बंधुमती बड़ा इष्ट रूप में पूजते थे, सखा भाव से पूजते थे। एक बार जहाँ बंधुमती थे वहां पर अकाल पड़ा, बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, दाने दाने के लिए जनता परेशान होने लगी, पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरस गए। बहुत समय बीत गया, 7 दिन तक पति पत्नी और पुत्रों ने अन्न का एक दाना और जल का एक बूंद शरीर में प्रवेश नहीं किया था। अब बंधुमती की पत्नी रोने लगी और फपक फपक करके पति के पास जब उसने रोना स्टार्ट किया तो बंधुमती ने पूछा कि क्यों रो रही हो? तो बोली कि हे पतिदेव, हमारा तो चलिए ठीक है, चल जाएगा, लेकिन हमारे पुत्रों का क्या होगा? उनके मुख में 7 दिन से अन्न का दाना नहीं गया, वह प्राण धारण नहीं कर पाएंगे, सब प्राण छोड़ देंगे। अब जब ये नहीं रहेंगे फिर हमारे जीने का क्या उद्देश्य है? मैं भी प्राण त्याग दूंगी। या तो आप अन्न जल की व्यवस्था करें या यहाँ से चलिए जहाँ अन्न जल का प्रबंध हो। जब ऐसा उसने दीन भाव से उनसे प्रार्थना किया तो बंधुमती ने अपने पुत्रों को साथ लेकर के जगन्नाथ की यात्रा आरंभ की। 7 दिन से उसी तरह कुछ नहीं पाया था, चक्कर आ रहे थे, मार्ग में विश्राम करते करते जाने लगे। आधे मार्ग ही पहुंचे थे कि बंधुमती की पत्नी ने कहा कि नाथ अब न चला जाएगा, शरीर साथ छोड़ रहा है, प्राण अब निकलने वाले हैं, अब नहीं चला जाएगा। बच्चों ने भी कहा पिताजी अब हमारा अंतिम प्रणाम आप स्वीकार करें, अब यहीं तक सफर था हमारा, अब आप अकेले जाइए, हम प्राण नहीं धारण कर पाएंगे। यह देखते ही बंधुमती के हृदय से आर्त भाव से करुण भाव फूट पड़ा और बंधुमती ने जगन्नाथ जी को पुकारा, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, हे लक्ष्मीपति, हे पृथ्वीपति, हमारी रक्षा करो, हे दीनानाथ हमारी रक्षा करो, हमारे बच्चों की रक्षा करो, हे प्रजापालक, आप ही सब भूतमय आश्रय हो, जीवों के अंदर आप ही विद्यमान हो, कण कण में आप ही का सब साम्राज्य है। हे नाथ, आपने जैसे खंभा फाड़ करके प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार हमारी रक्षा करें। जब इस प्रकार से बंधुमती ने भगवान जगन्नाथ जी को बुलाया और पुकारा तो भगवान जगन्नाथ जी एक साधु का वेश धारण करके आए और बंधुमती से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो बंधुमती ने कहा कि हम जगन्नाथ जी की यात्रा पर हैं, लेकिन अन्न जल की अपेक्षा नहीं हो पाई है, इसके कारण जो है अब हमारे पत्नी और पुत्र प्राण धारण करने में असमर्थ हो रहा है। बोले तो ठीक है, मैंने कहीं से भिक्षा मांग के लाया हूँ और कुछ पानी हमारे थैले में है, इसे बच्चों को पिला दो। भगवान जगन्नाथ ने वहीं पर भात, सिर्फ भात दिया खाने को और जल दिया पीने को, उसको खा करके उन्होंने प्राण धारण किया और बड़ा ही उन्होंने धन्यवाद दिया। भगवान को खिला करके संतुष्ट होकर के भगवान अपने धाम को चले गए। अब उन्होंने प्राण धारण करके अपने नगर जगन्नाथ के लिए फिर यात्रा आरंभ की। वहां पर पहुंच करके रात्रि के समय सिंहपौर द्वार में ये लोग पहुंचे। बड़ा भारी भीड़ था, शरीर में बल तो था नहीं तो भीड़ का धक्का सह सके, इसलिए बंधुमती ने जाने का तो प्रयास किया लेकिन कपाट बंद हो गए। तो जगन्नाथ मंदिर के पीछे द्वार पर जाकर के, पीछे के रास्ते जहाँ जो बर्तन माजा जाता है उसका फेन निकलता है, वहां पर जाकर के पीछे बैठ गए और वहीं पर भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से जब दीन बंधुमती ने भगवान जगन्नाथ जी को पुकारना आरंभ किया तो पत्नी और बच्चे बोले, पिताजी बहुत जोर की भूख लगी है और भूखे भोजन नहीं हो पा रहा है, पिताजी कुछ प्रबंध करें। पिता होने के नाते बंधुमती का हृदय द्रवित हो गया, आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। तो जगन्नाथ मंदिर के पीछे जो झाग वाला नाला था जहाँ से अन्न बर्तन को माजा जाता है, उसका फेन आया तो बोले कि इसको ही पी करके आज रात सो जाओ, आज इसी को पी के संतोष धारण करो, कल भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। और बंधुमती ने अपनी पत्नी समेत बच्चों समेत उस नाले का फेन पी करके, जिसमें अन्न के कुछ कण दाने थे, उसको पी करके उन्होंने प्राण पोषण किया। जब बच्चे सो गए तो बंधुमती की पत्नी ने कहा, नाथ आप यहाँ पर आए हैं, किसके बल पे आए हैं? बोले, हमारा एक मित्र है, हमारा एक सखा है, हमारा प्रियतम है, वो दीन बंधु है। हम बंधुमती है तो वो दीन बंधु है, वह गरीबों का दाता है, सबका रक्षक है, सबका पालक है, सबका आर्त भाव से सुनता है, चींटी के पदचाप को भी वो सुनता है, बस उसी का। और बड़ा ही धनी है, वो राजाओं का राजा है, ब्रह्मांड का राजा है। उस मित्र बंधु दीन बंधु के पास हम आए हैं, चिंता मत करो, सुबह होगा तो हमारा मित्र से मिलन होगा, तुम देख लेना। यह बोल करके वह भजन में लगे गया। भगवान को अपने भक्त की चिंता हमेशा रहती है, जैसे माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है, उसी प्रकार हमारे नारायण को, हमारे कान्हा को, हमारे श्री कृष्ण को अपने भक्तों की चिंता दिन रात सताती है। उनसे रहा न गया, जब कपाट बंद हो गया, शयन आरती हो गया, भगवान ने एक बड़ा सा सोने का थाल लिया और 56 प्रकार का व्यंजन उसमें सजाया और एक पंडा का रूप धारण करके और आकर के पिछवाड़े खड़े होकर के अब बोले, ओ भक्त, ओ दीन बंधु भक्त, अरे इधर सुनो जरा, सुनो इधर, इधर देखो, इधर देखो। यह बेचारे अपने भजन कीर्तन में लगे हुए थे। बहुत देर आवाज देने पर इनके कान में भनक नहीं पड़ी। जब उन्होंने बार बार पुकारा तो यह पीछे देखे तो उन्होंने सोचा किसी और को बुला रहे हैं। जब उन्होंने नाम लिया, बंधुमती मैं आपको ही बुला रहा हूँ, यहाँ पे आप आइए। यह सुन करके अपना नाम बंधुमती वहां पे गए तो भगवान जो पंडा का रूप धारण किए हुए थे, सोने का थाल उनके हाथ में दिया और ये भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, इसे पालो और संतोष धारण करो, सुबह हम थाल लेने आएंगे। ऐसा बोल करके वह पंडा चला गया। अब यह 56 प्रकार का व्यंजन अपनी पत्नी बच्चों को उठाए, भगवान का रो रो करके उन्होंने धन्यवाद दिया। हे नाथ, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, हे दीनानाथ, आज आपने अनुग्रह कर ही दिया, कृपा कर दिया, आप ये साबित कर दिए कि आप दीन बंधु हो। और उसी रात उन्होंने बैठ करके 56 प्रकार का व्यंजन का रस स्वाद चखा, भगवान को भोग अर्पण करके और थाल को एक फटी हुई धोती में लपेट करके सिरहाने रख के सो गए। सुबह जब कपाट खुला और पंडाओं ने जब कपाट खोल करके देखा तो रसोई की थाली में वो सोने का थाल नहीं मिला। हाहाकार मच गया मंदिर में, सभी लोग इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ प्रहरी को इधर भेजा गया, कुछ उधर भेजा गया, कुछ सेनापति लेकर के पीछे के रास्ते आए। यह बेचारे एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे तो धूप की चमक से सोने का थाल चमका। जब थाल चमका तो सेनापति जब देखा तो वहां पे जाकर देखता है कि रत्नों जड़ित वह सोने का थाल उसके मस्तक के पास खड़ा हुआ है। बस उनको चोर समझ करके और उनको लगे सब घूसों और लातों से लगे मारने। बंधुमती, मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण, हाँ जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ, हाँ दीन बंधु, हाँ दीन बंधु चिल्लाते रहे और ये हम मारते रहे।
मार पीट करके वह थाल लेकर के चले गए और दीनबंधु को उन्होंने ला करके कारागार में बंद कर दिया। उसी समय भगवान जगन्नाथ पूरे कोप में हो गए, पूरे कोप में हो करके, और वह जो है गंभीर गर्जना करते हुए उस पुरी के राजा को सपना में आकर के और उन्होंने आदेश और डांटते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे मेरे राज्य में मेरे मंदिर के निकट मेरे ही भक्त का अपमान हो रहा है और तुम यहाँ पर चैन से सो रहे हो। जल्दी जाकर के बंधुमती को छुड़ा करके लेके आओ और आज से मेरे इस मंदिर का लेखा जोखा वही करेगा, उसी का वंशज करेगा, यह मैं घोषणा करता हूँ। जल्दी जाकर के बंधुमती को छुड़ा के लेके आओ। राजा को भगवान ने डांट करके आदेश दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा उठते ही दौड़ा, घोड़ा पर चढ़ करके तुरंत वह कारागार के पास सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति से पूछा कि क्या माजरा है। तो सेनापति ने बताया कि महाराज, यह जो आदमी है इसने भगवान जगन्नाथ का सोने का थाल चुरा करके ले गया। बोला, अरे सोने का थाल साक्षात भगवान जगन्नाथ जी का ये दास है, भक्त है, तुरंत से रिहा करो, तुरंत छोड़ो, वरना तुरंत सर्वनाश हो जाएगा। और तुरंत उसको जेल से निकाल करके दंडवत राजा ने प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करते हुए बंधुमती ने कहा कि महाराज आप ऐसा न करिए, हम तो आपकी प्रजा हैं, आप हमारा ऐसा अपमान न करें। तुरंत उनको उठाया और राजा ने घोषणा की कि आज से इस जगन्नाथपुरी मंदिर का जितना भी लेखा जोखा होगा बंधुमती करेगा। यह सुनते ही बंधुमती और उसके परिवार समेत दंडवत हो गए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में और एक तक भगवान जगन्नाथ को निहारते रहे। 1 घंटे तक निहारने के बाद सब परिवार समेत बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश दिया, तुम चिंता मत करो, तुमने अपना मित्र मान करके हमारे पास आए थे, तुम मेरा मित्र होने के नाते यह धर्म होता है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मैं योगम क्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे परिवार का मैं योग क्षेम की रक्षा करता हूँ, घबराओ मत, निश्चिंत होकर तुम यहाँ पे रहो और तुम्हारे ही वंशज हमारी लेखा जोखा करेंगे। आज भी जगन्नाथ मंदिर में बंधुमती के वंशज ही लेखा जोखा का काम करते हैं। ये सत्य घटना है। बोले भगवान जगन्नाथ की, बोले नीलाचल भगवान की जय।